दोस्तों इंडिया लीजेंड्स की टीम को जीत के लिए आखिरी के 12 गेंदों में चाहिए थे 24 रन। फिर आया इरफान पठान का तूफान। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट देखो जी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज का सेमीफाइनल मुकाबला इंडिया लीजेंड और ऑस्ट्रेलिया लीजेंड्स के बीच खेला गया, जहां इस मैच में दोनों ही टीमों के बीच हमें अंत तक कांटे की टक्कर देखने को मिली। जहां इस मैच में इंडिया लीजेंड्स की टीम को जीत के लिए आखिरी के 12 गेंदों में 24 रनों की जरूरत थी और मैदान पर खड़े थे इरफान पठान। आखिर कैसे इरफान ने अपने बल्लेबाजी से आक्रामक रूप धारण कर लिया, कैसे लगातार 4 छक्के जड़कर भारत को जीत दिलाई, इस मैच की पूरी हाईलाइट पूरी तरह से विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप भी इरफान पठान को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों बिना वक्त गवाए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इंडिया लीजेंड्स और ऑस्ट्रेलिया लीजेंड्स के बीच रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज का सेमीफाइनल मुकाबला खेला गया, जहां दोनों ही टीमों के बीच हमें कांटे की टक्कर देखने को मिली। इस मैच में इंडिया लीजेंड्स की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और ऑस्ट्रेलिया लीजेंड्स टीम को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। अब इस मैच की शुरुआत हुई। ऑस्ट्रेलिया लीजेंड्स की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर शेन वाटसन और एलेक्स डुलन की ओपनिंग जोड़ी बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरी। इनिंग्स के पहले ही ओवर में शेन वाटसन ने एक शानदार चौका जड़ दिया, तो वहीं पर अगली ही ओवर में एलेक्स के बल्ले से एक और करारा चौका देखने को मिला। दोनों ही खिलाड़ी एक के बाद एक शानदार बल्लेबाजी करते हुए बाउंड्री बटोर रहे थे। चौथे ओवर में शेन वाटसन के बल्ले से 2 लाजवाब चौके देखने को मिले। इन दोनों ही खिलाड़ियों की बेहतरीन बल्लेबाजी के बदौलत ऑस्ट्रेलियाई टीम को अच्छी शुरुआत मिल चुकी थी। अब इनिंग्स के छठे ओवर में एलेक्स डुलन के बल्ले से एक के बाद एक 2 चौके देखने को मिले। इसी के साथ एलेक्स डुलन और शेन वाटसन के बीच अर्धशतक की साझेदारी पूरी हो चुकी थी। पावर प्ले के 6 ओवर में ऑस्ट्रेलियाई लीजेंड्स की टीम बिना कोई विकेट गंवाए 54 रन बना चुकी थी। इन दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन करके ऑस्ट्रेलियाई टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाई थी। लेकिन 8वें ओवर में राहुल शर्मा ने टीम इंडिया को पहली सफलता दिलाने का काम किया, इस साझेदारी को ब्रेक कर दिया। राहुल शर्मा ने शेन वाटसन को 30 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट करके पवेलियन भेज दिया। हालांकि विकेट के बावजूद भी इसी ओवर में नए बल्लेबाज बेन डंक ने एक करारा चौका जड़ दिया। लेकिन इसके बाद 9वें ओवर में यूसुफ पठान ने 4 रनों का किफायती ओवर फेंका। 10 ओवर में ऑस्ट्रेलियाई टीम एक विकेट पर 76 रन बना चुकी थी। 11वें ओवर में यूसुफ पठान ने अपनी गेंदबाजी का जलवा बिखेरते हुए एलेक्स डुलन को 35 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर स्टंप आउट करवा कर पवेलियन भेज दिया। हालांकि विकेट के बावजूद भी इसी ओवर में बेन डंक ने एक के बाद एक 2 बेहतरीन चौके जड़ दिए। इसके बाद 12वें ओवर में नए बल्लेबाज कैलम फर्गुसन ने भी बल्ले की ताकत दिखाई और 2 लाजवाब चौके जड़ दिए। विकेट गिरने के बावजूद भी ऑस्ट्रेलियाई टीम एक के बाद एक बाउंड्री बटोरते हुए रन बटोर रही थी। लेकिन अब यूसुफ पठान ने शानदार गेंदबाजी करते हुए कैलम फर्गुसन को 10 रन पर आउट करके पवेलियन भेज दिया। विकेट गिरने के बावजूद बेन डंक बेहतरीन चौके और छक्के लगाते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन 16वें ओवर में मिथुन ने शानदार गेंदबाजी से तहलका मचा दिया। पहले नाथन रेडरसन को 5 रन पर आउट करके पवेलियन भेज दिया और इसके बाद इसी ओवर में बेन डंक को 46 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट कर दिया। 17 ओवर का मैच पूरा होने के बाद मैच में बारिश ने खलल डाली और मैच नहीं हो सका। लेकिन इसके बाद फिर अगले दिन रिजर्व डे के रूप में मैच शुरू किया गया। 18वें ओवर में ब्रांड हेडिन ने एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। इसके बाद अगले ही ओवर में कैमरन व्हाइट के बल्ले से भी एक आकाशीय छक्का देखने को मिला। इनिंग्स के आखिरी ओवर में कैमरन व्हाइट ने एक गगनचुंबी छक्का और एक करारा चौका जड़ दिया और इनिंग्स को शानदार तरीके से फिनिश कर दिया। इसी के साथ 20 ओवर में ऑस्ट्रेलिया लीजेंड्स की टीम 5 विकेट पर 171 रन बना सकी, जहां ऑस्ट्रेलिया लीजेंड्स की टीम ने भारतीय लीजेंड्स के सामने जीत के लिए 172 रनों का लक्ष्य रखा। वहीं दोस्तों भारतीय टीम की तरफ से नमन ओझा और सचिन तेंदुलकर ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे। इनिंग्स के पहले ही ओवर में सचिन तेंदुलकर ने एक शानदार चौका जड़ दिया। अगली ही ओवर में नमन ओझा के बल्ले से भी 2 लाजवाब चौके देखने को मिले। इसके बाद चौथे ओवर में नमन ओझा की बल्लेबाजी का तूफान देखने को मिला। इस ओवर में नमन ओझा ने 2 चौके और एक गगनचुंबी छक्का लगाते हुए ओवर में कुल 16 रन बटोर लिए। दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों ने मिलकर भारतीय लीजेंड्स की टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई थी। लेकिन अब छठे ओवर में नाथन रेडन ने शानदार गेंदबाजी करते हुए सचिन तेंदुलकर को क्लीन बोल्ड कर दिया। सचिन तेंदुलकर 10 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। हालांकि विकेट के बावजूद भी इसी ओवर में नए बल्लेबाज सुरेश रैना ने आकर बेहतरीन चौका जड़ा। पावर प्ले के 6 ओवर में भारतीय टीम एक विकेट पर 45 रन बना चुकी थी। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 7वें ओवर में ब्राइस ने 6 रनों का किफायती ओवर फेंका। इसके बाद अगले ही ओवर में जेसन केरजा की गेंद पर सुरेश रैना 11 रन बनाकर अपना विकेट गंवा बैठे और पवेलियन लौट गए। लेकिन विकेट के बावजूद भी नमन ओझा एक के बाद एक शानदार बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। 9वें ओवर में नमन ओझा के बल्ले से एक आकाशीय छक्का देखने को मिला। इसके बाद अगले ही ओवर में युवराज सिंह ने भी एक चौका जड़ दिया। 10 ओवर में भारतीय लीजेंड्स की टीम 2 विकेट पर 77 रन बना चुकी थी। आखिरी की 60 गेंदों में इंडिया लीजेंड्स की टीम को जीत के लिए
93 रनों की जरूरत थी। बढ़ते रिक्वायर रन रेट को देखकर ओझा ने अपने बल्लेबाजी का गियर चेंज किया। 11वीं ओवर में नमन ओझा के बल्ले से एक गगनचुंबी छक्का देखने को मिला। इसी के साथ उन्होंने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। इसके बाद अगली ही गेंद पर नमन ओझा के बल्ले से एक और लाजवाब छक्का देखने को मिला। 12वीं ओवर में युवराज सिंह ने भी एक चौका जड़ दिया। इसके बाद अगली ही ओवर में नमन ओझा ने एक शानदार चौका जड़ दिया, जिसके साथ ही युवराज सिंह और नमन ओझा के बीच अर्धशतकीय साझेदारी पूरी हो चुकी थी। परंतु दोस्तों 14वें ओवर में शेन वॉटसन की गेंद पर युवराज सिंह क्लीन बोल्ड हो गए और 18 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद अगली ही ओवर में नए बल्लेबाज स्टुअर्ट बिन्नी ने भी मात्र 2 रन बनाकर आउट हो गए। जी हां दोस्तों, 15 ओवर में इंडिया लीजेंड्स की टीम 4 विकेट पर 122 रन बना चुकी थी। इंडिया लीजेंड्स की टीम को जीत के लिए आखिरी की 30 गेंदों में 50 रनों की जरूरत थी, लेकिन 16वीं ओवर में इंडिया लीजेंड्स की टीम को एक और बड़ा झटका लगा, जहां शेन वॉटसन ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए यूसुफ पठान को मात्र 1 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट करके पवेलियन भेज दिया। कोई भी बल्लेबाज नमन ओझा का साथ नहीं दे पा रहा था, लेकिन नमन ओझा लगातार मैदान पर डटकर खड़े थे। इसके बाद 17वें ओवर में नए बल्लेबाज इरफान पठान ने अपने बाजुओं का दम दिखाया और एक तूफानी छक्का जड़ दिया। इस ओवर में टीम इंडिया ने 10 रन बटोर लिए। एक के बाद एक मैच का रोमांच अपने चरम सीमा पर जा पहुंचा था। इसके बाद अब दोस्तों अगली ही ओवर में नमन ओझा और इरफान पठान दोनों ही खिलाड़ियों ने एक एक चौका बटोरा और इस तरह से दोस्तों अब टीम इंडिया को जीत के लिए आखिरी के 12 गेंदों में 24 रनों की जरूरत थी। वहीं दोस्तों 19वां ओवर डीरन नेल्सन लेकर आए, जहां इस ओवर में इरफान पठान ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से मैच का रुख ही पलट दिया। जी हां दोस्तों, इरफान पठान ने इस ओवर में खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए एक के बाद एक 3 बेहतरीन और गगनचुंबी छक्के जड़कर मैच का पूरी तरह से पासा ही पलट दिया। जहां अब भारतीय टीम को जीत के लिए मात्र 6 गेंदों में 3 रनों की जरूरत थी। जहां अब इनिंग्स के आखिरी ओवर में इरफान पठान का बल्ला चला और इस ओवर में भी पठान ने एक गगनचुंबी छक्का लगाकर भारतीय टीम को यह मैच 5 विकेट से जीत लिया। इसी के साथ इंडिया लीजेंड्स की टीम फाइनल में भी पहुंच गई। दोस्तों ऐसे में इरफान पठान की इस विस्फोटक बल्लेबाजी को आप 10 में से कितने नंबर दोगे? कमेंट करके उसका जवाब जरूर दें। धन्यवाद।